अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू एचएम एकेडमी। तो आप सभी स्कॉलरशिप का वेट करते करते थक गए होंगे, तो आखिरकार हमारे पास स्कॉलरशिप आ ही गई है, जो कि है उनहार स्कॉलरशिप अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम। और इसमें अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं और ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की स्कॉलरशिप आई है। और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है हमारे पास मेंशन है, हम इसको एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। एप्लीकेंट मस्ट हैव डोमिसाइल फ्रॉम एनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द पंजाब। पंजाब का कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो, आप वहाँ का डोमिसाइल आपके पास होना मस्ट है। आपकी एज 22 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। आपकी जो मंथली इनकम है वो 3 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए। एंड मोस्ट ऑफ द फैमिलीज डोंट हैव 3 लाख अबव। सो यहाँ पे आप सारे हो जाएंगे, लेकिन मस्ट ये है कि आपका पंजाब का डोमिसाइल होना चाहिए। द एप्लीकेंट मस्ट बी इनरोल इन सिलेक्टेड डिसिप्लिन इन द सिलेक्टेड यूनिवर्सिटीज इन फॉल सेशन 2024। ठीक है, आपका जो फॉल सेशन 2024 चल रहा है ना, उसी के अंदर आप सिलेक्टेड हो जाए। जो 2024 के स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, और बाकी भी स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं अगर उनका चांस अगर लग गया तो वेल एंड गुड। तो मिनिमम एफएससी के इंटरमीडिएट मार्क्स हैं। मेडिकल कॉलेजेस में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, मेडिकल वाले स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने अभी एडमिशन लिया है। 80% अबव। अगर आपकी टॉप यूनिवर्सिटीज़ में से अप्लाई करना चाह रहे हैं तो 80% अबव। पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी 75% अबव फॉर साइंसेज एंड 70% फॉर आर्ट्स एंड सोशल साइंसेज। HED कॉलेजेस 65% फॉर साइंसेज एंड 60% फॉर आर्ट्स एंड सोशल साइंसेज। तो इस तरीके से जो है हमारे पास, अब आप सोच रहे हो कौन सी यूनिवर्सिटीज़ इसमें है, कि आपकी यूनिवर्सिटी इसमें मेंशन है या नहीं है, तो उसको भी देख लेते हैं। और डिसिप्लिन भी देख लेते हैं कि आपका डिसिप्लिन इसमें फॉल करता है कि नहीं करता। तो आप ये देख सकते हैं यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट आ गई हमारे पास, भाकर और ये भावलपुर वगैरह। तो इस्लामाबाद से आप देख सकते हैं हमारे पास कॉमस्टेट यूनिवर्सिटी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और रावलपिंडी से फातिमा जीना वुमेन यूनिवर्सिटी, पीर मेहर अली शाह यूनिवर्सिटी, रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी, रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी, इस्लामाबाद। इस तरीके से अपनी यूनिवर्सिटी को बीच में से ढूंढ के, और उसमें आप देख सकते हैं आपकी यूनिवर्सिटी मेंशन है कि नहीं है। उसके बाद कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज खुशाब और इस तरह के गवर्नमेंट कॉलेजेस में से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में ढेर सारे मेडिकल कॉलेज के नेम भी है। और ये जो वैलिड है ना, ये है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी डिग्री 4 to 5 ईयर्स है, उनके सबके लिए वैलिड है। और आपकी फुल ट्यूशन फ़ी जो है इसमें माफ़ है, यानी आपने कोई ट्यूशन फ़ी नहीं देनी। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक, क्लाइमेट चेंज और ये सारे MBBS और BDS, इसमें MBBS तक को दे रहे हैं, BDS तक को दे रहे हैं। इनकी फुली फंडेड स्कॉलरशिप है एक तरह की, मतलब आपको कोई ट्यूशन फ़ी नहीं देनी। अब बात ये है कि आपने अप्लाई कैसे करना है। तो आपको टॉप पे दिख रहा होगा अप्लाई नाउ का बटन। आपने अप्लाई नाउ पे करना है। पाकिस्तान से हैं तो आप पाकिस्तान पहले से ही बाय डिफ़ॉल्ट चूज़ हुआ होगा। यूनिवर्सिटी से अप्लाई करना चाह रहे हैं और इसमें अपना प्रोग्राम, अपनी यूनिवर्सिटी चूज़ करनी है। आपकी कौन सी यूनिवर्सिटी है, तो मैं चूज़ कर लेती हूँ फर्स्ट इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। CNIC नंबर है, हम इसमें से सिलेक्ट कर लेते हैं। इस तरीके से ईमेल आपकी कोई भी है तो आप अपनी ईमेल सिलेक्ट कर लें, और अपना पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड। ये करने के बाद आपने सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपका जैसे ही सबमिट हो जाएगा, आपने फ़ौरन से आ जाना है साइन इन पे। साइन इन पे आने के बाद आपके पास डिटेल्स सारी की सारी आ जाएंगी। तो मैं आपको डिटेल्स दिखा नहीं सकती, मैं ब्लर करूँगी जहाँ पे अगर कहीं दिखे, क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसी ये कहती है कि आप अपनी डिटेल्स जहाँ पे रिवील करते हैं वो उस वीडियो को बैन कर देते हैं या हटा देते हैं। तो चलते हैं इसके फॉर्म की तरफ। देखिए, मैं पहले से लॉगिन थी, तो आपने क्या करना है, अपना CNIC यूज़र नेम में डालना है और पासवर्ड अपना जो आपने रखा होगा वो डालना है। आपके पास फ़ौरन से ये वाला फॉर्म खुल जाएगा। जैसे ही आपके पास ये फॉर्म खुलेगा तो आपके सामने सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आएगा। उसमें लिखा होगा डाउनलोड एफिडेविट, सैम्पल एफिडेविट। ठीक है, एक सैम्पल होगा एफिडेविट का, वो आपने डाउनलोड करना है। तो मैं उसको यहाँ डाउनलोड्स में जाके डाउनलोड कर लेती हूँ, सेव। और ये मेरे पास डाउनलोड हो गया। तो अगर मैं इसको खोलूँगी तो मेरे पास ये वर्ड की फ़ाइल ओपन हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये एफिडेविट डाउनलोड हो चुका है। और ये वाला एफिडेविट जो है, एप्लीकेंट नेम, इसकी जगह आपने अपना नेम, यहाँ पे अपना रेजिडेंट, CNIC नंबर आपने मेंशन करना है, रेजिडेंट ऑफ अपना एड्रेस, और डू हेयर बाय समन अफेयर एंड डिक्लेयर एज फॉलोज, आई हेयर बाय डिक्लेयर एट ऑल। ये सारा आपने कर देना एप्लीकेंट नेम। जहाँ जहाँ पे ये चेंजेस हैं, जहाँ जहाँ पे इन्होंने जो मेंशन किया है, विटनेस नेम, विटनेस एड्रेस, वहाँ आपने डिटेल्स मेंशन कर देनी है। बिल्कुल इसी तरीके से हम चलते हैं नेक्स्ट। ये वही डिटेल्स है जो मैंने आपको मेंशन कर दी थी। अब यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ठीक है, फादर नेम, रिलीजन, होम, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है जो कि आपको ना पता। रजिस्ट्रेशन नंबर मैं आपको बताती चलूँ। रजिस्ट्रेशन नंबर में आपने वो रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन करना है जो आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से एलोकेट हुआ हुआ है, क्योंकि यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको विद इन अ वीक आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है, तो वही आपने मेंशन करना है। और यहाँ से आप अपनी कोई भी जो आपकी फील्ड है से रिलेटेड जो भी आपकी फील्ड बनती है, आपने इसको सिलेक्ट करना है। और डिग्री का टाइटल आपका क्या है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो भी आपने वो सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, डोमिसाइल, फैमिली इनकम,
जो आपकी पर मंथ बनती है, मंथली इनकम डालनी है। पासपोर्ट अगर है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आप रहने दें, क्योंकि इसमें स्टेरिक मार्क नहीं है। और सेव एंड कंटिन्यू, सेव एंड कंटिन्यू करते हैं और उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एड्रेस। और यहाँ पे जो अपनी फ़ाइल चूज़ करेंगे, आपने अपनी पिक्चर चूज़ करनी है और उसको कर देना है फिर अपलोड फ़ोटो पे। तो आपकी फ़ाइल जो है ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगी। जैसे कि आपकी कोई पिक्चर हो गई, पीएनजी फाइल में हो सकती है, आपकी जेपीजी फाइल में हो सकती है, जेपीईजी फाइल में हो सकती है, तो आपने मेंशन करनी है। उसके बाद हमारे पास एड्रेस है। कंट्री आपने बताना है, प्रोविंस, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, मेलिंग, पोस्टल एड्रेस बताना है। ये सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसके बगैर आप नेक्स्ट मूव नहीं कर सकते। परमानेंट एड्रेस अगर आपका सेम है तो आपने चेक इफ परमानेंट एड्रेस इज सेम एज मेलिंग एड्रेस, ठीक है, अगर सेम है तो। अगर नहीं सेम तो आप यहाँ से इसको चेक ना करें और ये सारा मेंशन करेंगे आप, ठीक है, अलग से। तो मैं इसको फिल करती हूँ और साथ ही फिर आगे चलते हैं। उसके बाद है हमारे पास एजुकेशन। एजुकेशन के अंदर आप देख सकते हैं सबसे पहले हमारे पास क्या, प्रोग्राम टाइटल किसका, सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, या फिर मेट्रिकुलेशन का, या फिर ओ लेवल, या फिर आपका डिप्लोमा, ठीक है। अगर आपने मैट्रिक किया हुआ है तो मोस्टली और मेजॉरिटी जो है स्टूडेंट्स उन्होंने मैट्रिक किया होता है। मैट्रिक अपने यहाँ से खुद से लिखना है, फेडरल बोर्ड है, ठीक है, F22। अगर आपका रावलपिंडी बोर्ड है तो आप रावलपिंडी बोर्ड लिख दें। डिसिप्लिन आपका कौन सा, साइंस था या आर्ट एंड सोशल साइंसेज, तो साइंस। ऑब्टेन मार्क्स कितने थे आपने यहाँ पे मार्क्स मेंशन करने हैं। अगर आपके 99 या फिर आप कह लें 1006.4 या इस तरह समथिंग कुछ के जीपीए में मार्क्स होते हैं, तो 3.65 इस तरीके से, तो वो आप मेंशन कर सकते हैं। 1008 हम मेंशन कर देते हैं, ठीक है, और अगले वाले हटा देते हैं। और टोटल मार्क्स कितने थे, 1100, इस तरीके से आपने मेंशन करना है। ये फर्दर इसको भी मेंशन कर देते हैं। अगर आपने ओ लेवल किया, ए लेवल किया, जिस तरीके से वहाँ मेंशन है स्लैश में, इनमें से आप तीनों में से कोई एक ऑप्शन लिखना है और एज इट इज़ लिखना है। और उसका बोर्ड का नेम फिर से वही लिख देते हैं हम लोग, और साथ ही डिसिप्लिन अगेन साइंस, और यहाँ पे हम मार्क्स चूज़ कर लेते हैं 1045 आउट ऑफ 1100। और इन केस ऑफ ओ लेवल्स तो वो आप लोग यहाँ पे इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट शुड बी अपलोडेड इन डॉक्यूमेंट टैब। आपका इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट लाजमी होना चाहिए अगर आप ए लेवल या ओ लेवल के स्टूडेंट हैं, क्योंकि उनका इक्वलेंसी नहीं होगी तो फिर उनका मार्क्स का और या उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो उसके बाद हमारे पास सेव एंड कंटिन्यू करते हैं और हमारे पास नेक्स्ट आएगा एम्प्लॉयमेंट स्टेटस। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस में हमसे एक बहुत ही छोटा सा सवाल पूछा गया है, जो कि है, आर यू करंटली वर्किंग? नो, वी आर नॉट करंटली वर्किंग। और नेक्स्ट है हमारे पास पेरेंट डिटेल्स। बहुत ही आसान है ये एप्लीकेशन, बहुत ही इजी है और यूज़र एक्सपीरियंस इसका काफ़ी अच्छा है। सो आपके लिए भी काफ़ी आसानी होगी इसको फॉर्म फिल करने में। और अच्छी बात है अगर आप स्कॉलरशिप में अप्लाई करते हैं, और मेजॉरिटी को स्कॉलरशिप इंशाल्लाह मिल जाएगी, क्योंकि इसमें जो एप्लीकेशन की नंबर है वो बहुत ज़्यादा है, अबाउट 30,000 समथिंग कुछ है, और काफ़ी बच्चों को मिल जाएगी इंशाल्लाह, क्योंकि इसमें यूनिवर्सिटीज़ जो हैं लिमिटेड है। और फादर नेम आपने मेंशन करना है। एनटीएन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, ये कोई टैक्स नंबर या समथिंग इस तरह कुछ होता है तो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आपने स्टेटिक मार्क नहीं है तो आप मेंशन ना भी करें तो कोई मसला नहीं। फादर का CNIC, फादर का स्टेटस अलाइव है, डिसीज्ड है, यानी ज़िंदा हैं या वफात पा चुके हैं। और प्रोफेशनल स्टेटस उनका क्या है, एम्प्लॉयड हैं, रिटायर्ड हैं, कंपनी नेम कौन सी थी, टेलीफोन नंबर, और ये सारा कुछ मेंशन करना लाजमी नहीं है। अगर आप ना भी करें तो कोई मसला नहीं है। मदर की डिटेल्स में उनका मदर्स का नेम, CNIC और स्टेटस इंपॉर्टेंट, बाकी कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो उसके बाद मैं यहाँ पे फिल करती हूँ और साथ ही मैं नेक्स्ट कर देती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास टैब है फैमिली मेम्बर्स का। अदर देन पेरेंट्स, अम्मी और अबू के अलावा जो बाकी मेम्बर्स आपके साथ रह रहे हैं एज अ फैमिली, मतलब आपके सिबलिंग्स आते हैं आपके घर में, और भी अगर दादा दादी हैं उनका, तो उनका आपने मेंशन करना है। वैसे मेजॉरिटी में आप क्या करेंगे, सिबलिंग्स का ही मेंशन करेंगे। फैमिली मेम्बर नेम यहाँ लिख दें, सिस्टर और ब्रदर, ठीक है। रिलेशनशिप क्या है, फैमिली मेम्बर सॉरी नेम लिखना है आपने, ठीक है, आपने नेम मेंशन किया। रिलेशनशिप क्या है, ठीक है। फैमिली मेम्बर ऑक्यूपेशन क्या है, तो ऑक्यूपेशन तो कोई नहीं है, स्टूडेंट है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन का नेम क्या है, और एन और स्लैश ए, अगर कोई भी नहीं है तो NA कर सकते हैं, ठीक है। डिजिग्नेशन क्या है, NA, ठीक है। और मंथली नेट पे नथिंग, NA, ठीक है। और या फिर आप ज़ीरो मेंशन कर दें क्योंकि नंबर ले रहा है, ठीक है। और सेव एंड कंटिन्यू, सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। आपके पास नेक्स्ट आपसे मांगेगा एसेट इनकम, कि आपकी टोटल एसेट से कितनी इनकम आ रही है, वो आपने पूरी मेंशन करनी है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास आ चुकी है एसेट इनकम, इनकम सोर्स, प्रॉपर्टी का रेंट, फादर को कितना मिलता है,
और मदर ऑन मंथली बेसिस में हमने बताना है, स्पाउस है, अगर सेल्फ है, अदर है, टोटल कितना बना। तो इन सारों में से अगर मिलता है, मतलब फादर अगर प्रॉपर्टी का रेंट आ रहा है कोई अराउंड 10,000 रेंट आ रहा है, मदर को नहीं मिल रहा, तो मदर को तो रेंट नहीं आ रहा, स्पाउस से भी नहीं रेंट नहीं आ रहा, और सेल्फ का भी रेंट नहीं है, तो अदर से भी ज़ीरो आ रहा है, ठीक है, प्रॉपर्टी का रेंट, और तो टोटल कितना हुआ, 10,000 ही बना। और इस तरह के लैंड लीज है तो ये सब में ज़ीरो है, ठीक है, क्योंकि ज़ीरो मेंशन हो गया, इसको हम 20 कर लेते हैं, इसको भी 20 कर लेते हैं, एंड सेव एंड कंटिन्यू। ये मैं एक डमी डाटा इंटर कर रही हूँ, आपने अपने फादर से, अपनी मदर से पूछ के अपनी डाटा इंटर करना है, उसके बगैर अपनी डाटा इंटर नहीं करना, क्योंकि जब आपसे बाद में डॉक्यूमेंट्स और ये रिक्वायरमेंट्स के तौर पे आपसे मुख्तलिफ चीज़ें मांगेंगे, ये जो एफिडेविट वगैरह होते हैं, तो उसके अंदर सब मेंशन होगा। तो अगर उसमें से कोई चीज़ ऐसी निकले जो आपके फॉर्म से मैच ना करती हुई, तो ये इसको कहेंगे कि आपने जाली फॉर्म जमा करा है। तो इस वजह से कभी कभार कुछ स्टूडेंट्स की एप्लीकेशन इस वजह से भी रिजेक्ट हो जाती है। तो कोशिश करें कि आपका जो बिल्कुल सही डाटा है आपने वही मेंशन करना है, और किसी से पूछ के करें जो अगर ये रेंट का या फिर एसेट्स का अगर यहाँ पे फॉर्म आता है तो। एकोमोडेशन एक्सपेंडिचर्स एनुअली, हो हाउस रेंट आपका कितना है एप्लीकेबल, तो NA नथिंग, कोई वो नहीं है, ज़ीरो है। एंड यूटिलिटीज़ एक्सपेंडिचर्स एनुअली, आपने सालाना, इनमें सालाना बताना है आपने, ठीक है, ये आपका एक्सपेंडिचर्स हैं। टेलीफोन पे आपको कितना खर्चा आता है सालाना, अराउंड 2,000। इलेक्ट्रिसिटी पे कितना आता है, अराउंड 3,000 कर लेते हैं। वाटर का आपका कितना आता है, अराउंड 200। और गैस का कितना आता है, अराउंड 1,000, ठीक है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। एंड देन हमारे पास आएगा ट्रांसपोर्ट, के ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड आपके से डॉक्यूमेंट फॉर्म मांगा जाएगा। सो डज द फैमिली ऑन एनी ट्रांसपोर्ट, क्या फैमिली कोई ट्रांसपोर्ट ऑन करती है, येस और नो, यानी उनके पास कोई गाड़ी वगैरह है कि नहीं है, सो नो। अगर येस है तो आप येस मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे इसको क्लिक करके, अदरवाइज नो। उसके बाद हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हमसे मांगेगा कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स मेंशन होंगे आपने सारे अपलोड करने हैं। अगर कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होगा तो फिर भी आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के चांसेस है, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्स के थ्रू ही अंदाज़ा लगाते हैं कि आपकी एप्लीकेशन कितनी वैलिड है और कितनी वैलिड नहीं है। एट द एंड आपने रिव्यू करनी है एंड देन सबमिट। तो बहुत ही छोटी सी हमारी एप्लीकेशन है, ठीक है, और बहुत ही आसान सी बनाई है। Image size should not exceed 200 KB, upload image should be clear and readable। तो आपने सारी जो है इमेजेस जो है आपने अपलोड करनी है, और इसमें क्या अपलोड करना है ये भी आपको पता चल जाएगा। क्लिक टू अपलोड CNIC फ्रंट, और यहाँ पे देखिए चूज़ फाइल करना है, ठीक है, मैं यहाँ से कोई भी स्क्रीनशॉट उठा लेती हूँ, ओपन, ठीक है, और क्लिक टू अपलोड CNIC फ्रंट, और मैं यहाँ क्लिक करूँगी तो कनेक्शन फेल टू मैनी कनेक्शंस, कोई कनेक्शन का इशू आ गया, दोबारा से करती हूँ। ओके, डोंट वरी, हम दूसरा अपलोड कर लेते हैं, ठीक है, अपलोड, और यहाँ पे क्लिक टू अपलोड CNIC बैक, और देखते हैं कि क्या इसका भी यही इशू आता है या फिर चेंज हो जाता है। अगर चेंज होता है हम रिफ़्रेश कर देंगे, दोबारा से कर दें। ये देखिए हमारे पास आ गया इमेज अपलोडेड सक्सेसफुली। तो मैं इसमें कोई और फाइल चूज़ कर लेती हूँ, मैं एक्चुअली डमी फाइल्स उठा रही हूँ। आपने प्रॉपर जो CNIC का फ्रंट होता है, जो बैक है, वो एज इट इज़ अपलोड करना है, जो जहाँ पे जिस तरह मेंशन है। अगर नीचे जब आ जाए इमेज अपलोडेड सक्सेसफुली, इट मीन्स कि आपकी अपलोडेड सक्सेसफुली हो चुकी है। उसके बाद में उसमें भी आ चुका है, बिल्कुल वेल एंड गुड हो गया। उसके बाद मैट्रिक को लेवल इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट, इसके अंदर भी मैं चूज़ फाइल कर लेती हूँ, और इसी तरीके से ये मैंने उठा ली, और इस तरह इसकी भी मैं उठा लेती हूँ, साथ में इसका भी मैं उठा लेती हूँ, और क्लिक टू अपलोड, क्लिक टू एंड अपलोड डोमिसाइल इंटर A लेवल डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट, एंड आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे आपका काम ख़त्म। इमेज अपलोडेड सक्सेसफुली, और नेक्स्ट इमेज अपलोडेड, सेव एंड कंटिन्यू। अब आपका आएगा रिव्यू का पेज, आपने बस जस्ट अपनी एप्लीकेशन को रिव्यू करना है और सबमिट कर देना है, और आपका काम ख़त्म। इसकी एप्लीकेशन की डेडलाइन है 15 अक्टूबर, में भी एक्सटेंड हो जाए, बट अभी तक जो है 15 अक्टूबर है, और तब तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको कह सकते हैं, आप ये अपनी वीडियो जो है अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, ताकि उनको भी आइडिया हो सके, उनको कहीं पे कोई भी मुश्किल आ रही है तो वो इस वीडियो की मदद से अपने मुश्किल को आसानी में बदल सकें। क्लिक अपलोड बटन टू अपलोड ऑल इमेजेस आर रिक्वायर्ड, ठीक है।
Okay, by submitting this application, I confirm that all the information is accurate and complete to the best of my knowledge. ये सारा कुछ आपने yes आपने रिव्यू करना है तो रिव्यू कर सकते हैं, अदरवाइज मैं डायरेक्ट सबमिट कर लेती हूँ। आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट? ओके, सबमिट। तो हमारी एप्लीकेशन क्या हो जाएगी? सबमिट। उसके बाद लॉग आउट भी हो सकते हैं अगर फर्दर आपने देखना है कि आपने जो एप्लीकेशन को अप्लाई किया था उसमें क्या हमारे पास रिस्पॉन्स आया है, तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास आएगा माई एप्लीकेशंस, और माई एप्लीकेशंस में आपकी एप्लीकेशन मौजूद होगी। और अभी अगर आप लॉग आउट होना चाहते हैं तो लॉग आउट पे डायरेक्ट जस्ट क्लिक करें और आप लॉग आउट हो जाएंगे। सो इतनी सी एप्लीकेशन थी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आपको हेल्पफुल हुई आपके लिए, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ हमारे अगर आपने प्रोग्रामिंग के कुछ कंटेंट को ज्वाइन करना है, जैसे HTML CSS जावास्क्रिप्ट सीखनी है, C++ सीखनी है, जावा सीखनी है, और अपाची नेटबीन्स और इस तरह के डिफरेंट फ्रेमवर्क्स, विजुअल स्टूडियो कोड, इस तरह चीज़ें अगर आपने इंस्टॉल करना सीखनी है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप उनके साथ इन टच रहें और आपको सीखने का भरपूर मौका मिले। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।